एक बार की बात है, किसी राजा ने यह फैसला लिया कि वह प्रतिदिन 100 अंधे व्यक्तियों को खीर खिलाया करेगा। एक दिन खीर वाले दूध में सांप ने मुंह डाला और दूध में जहर डाल दी। जहरीली खीर को खाकर 100 अंधे व्यक्ति मर गए। राजा बहुत परेशान हुआ कि मुझे 100 लोगों की हत्या का पाप लगेगा। राजा परेशानी की हालत में अपने राज्य को छोड़कर जंगलों में भक्ति करने के लिए चल पड़ा ताकि इस पाप से मुक्ति मिल सके। रास्ते में एक गांव आया। राजा ने चौपाल में बैठे लोगों से पूछा कि क्या इस गांव में कोई भक्ति भाव वाला परिवार है ताकि उसके घर रात काटी जा सके। चौपाल में बैठे लोगों ने बताया कि इस गांव में 2 भाई बहन रहते हैं जो खूब पूजा पाठ करते हैं। राजा उनके घर रात में ठहर गया। सुबह जब राजा उठा तो लड़की पूजा पर बैठी हुई थी, जबकि इससे पहले लड़की का रूटीन था कि वह दिन निकलने से पहले ही पूजा से उठ जाती थी और नाश्ता तैयार करती थी। लेकिन उस दिन वह लड़की बहुत देर तक पूजा पर बैठी रही। जब लड़की उठी तो उसके भाई ने कहा कि बहन, तू इतनी देर से उठी है जबकि अपने घर मुसाफिर आया हुआ है और उससे नाश्ता कर दूर जाना है। लड़की ने जवाब दिया कि ऊपर एक मामला उलझा हुआ था। धर्मराज को किसी उलझन भरी स्थिति पर कोई फैसला लेना था और मैं वह फैसला सुनने के लिए रुक गई थी, इसलिए देर तक ध्यान करती रही। तो उसके भाई ने पूछा कि ऐसी क्या बात थी। तो लड़की ने बताया कि फला राज्य का राजा अंधों व्यक्तियों को खीर खिलाया करता था, लेकिन सांप ने दूध में जहर डालने से 100 अंधे व्यक्ति मर गए। अब धर्मराज को समझ नहीं आ रहा था कि अंधे व्यक्तियों की मौत का पाप राजा को लगे, सांप को लगे या दूध बिना ढंगे छोड़ने वाले रसोइयों को लगे। राजा भी यह बात सुन रहा था। राजा को अपने से संबंधित बात सुनकर दिलचस्पी हो गई और उसने लड़की से पूछा कि फिर क्या फैसला हुआ। लड़की ने बताया कि अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाया था। तो राजा ने पूछा, क्या मैं आपके घर एक रात और रुक सकता हूँ? तब दोनों भाई बहन ने खुशी से हाँ कह दी। राजा अगले दिन के लिए रुक गया, लेकिन चौपाल में बैठे लोग दिन भर यही चर्चा करते रहे कि कल जो व्यक्ति हमारे गांव रात रुकने के लिए आया था और कोई भक्ति वाला घर पूछ रहा था, उसकी भक्ति का नाटक तो सामने आ गया। वह रात काटने के बाद इसलिए नहीं गया क्योंकि जवान लड़की को देखकर उस व्यक्ति की नीयत खोटी हो गई, इसलिए वह उस सुंदर और जवान लड़की के घर पक्के तौर पर ठहरेगा या फिर उस लड़की को लेकर भागेगा। दिन भर चौपाल में राजा की निंदा होती रही। अगली सुबह लड़की फिर ध्यान पर बैठी और रूटीन के टाइम अनुसार उठ गई। तो राजा ने पूछा, बेटी, अंधे व्यक्तियों की हत्या का पाप किसको लगा? तो लड़की ने बताया कि वह पाप तो हमारे गांव के चौपाल में बैठने वाले लोग बांट के ले गए। दोस्तों, यह तो आप जान ही गए होंगे कि निंदा करना कितने घाटे का सौदा है। जो दूसरों की निंदा करता है वह हमेशा दूसरों के पाप अपने सर पर ढोता रहता है और दूसरों द्वारा किए गए पाप और कर्मों के फल को भोगता है। इसलिए हमें सदैव निंदा से बचना चाहिए।